ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं और उनको मैं हमेशा ये एक ही बात कहता हूँ कि यार एक लाइफ मिली है, उसको भी इतना सीरियस होके गुज़ारने की क्या ज़रूरत है। देखो जो होना है वो होना है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ कुछ फैक्टर्स जो है ना ज़िंदगी में अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनको आपको ना अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। हाँ, अपनी एफ़र्ट पूरी करनी चाहिए, ये नहीं कि आप एफ़र्ट भी ना करो, मेहनत भी ना करो और बस हर काम अल्लाह मियाँ पे छोड़ दो, ऐसा नहीं है। एफ़र्ट ज़रूर किया करो, लेकिन चीज़ें जो है वो अल्लाह मियाँ पे छोड़ दिया। और क्योंकि कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो अब जिस तरह पेट्रोल है उसकी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इंटरनेशनल मार्केट में पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। और जो लोग कहते हैं ना अमेरिका में पेट्रोल नहीं बढ़ा, कनाडा में इतना पेट्रोल नहीं बढ़ा, ज़रा जाके प्राइसेस ज़रा चेक करें ना वहाँ पर। और यूरोप में जाएँ, यूएई में जाएँ। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि कुछ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, कुछ कंट्रीज़ में कम बढ़ी हैं, तो लेकिन हर जगह अफेक्ट हो रहा है। और अभी अगर ये ईरान और अमेरिका की जो इस टाइम वॉर चल रही है, अगर ये ख़त्म ना हुई, अल्लाह करे ख़त्म हो जाए, जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो कामयाब हो जाए कल तक जो है, और ताकि लोगों को थोड़ा रिलीफ मिले और चीज़ें जो है वो वापस ज़िंदगी की तरफ आएँ, और ये बहुत ज़रूरी है। और टेबल टॉक होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है। बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए, चाहे वो हमारे कोई रिलेशन ही क्यों ना हो, ठीक है, हमारे कोई घर में ही क्यों ना हो, हमारे दोस्तों के साथ क्यों ना हो, या कहीं भी बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं करने चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए मैं तुमसे ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे से सारी ज़िंदगी जो है लड़ाई करता रहूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो फिर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए, और लोग जो है वो ज़िंदगी में वापस आ सकें। लेकिन देखो ना हमारी आवाम को, देखो ना, कुछ लोग नथिया गली पहुँचे हुए हैं, कुछ लोग मरी पहुँचे हुए हैं, कुछ लोग गिलगित पहुँचे हुए हैं, कुछ लोग हुंजा पहुँचे हुए हैं, कुछ लोग कलाम पहुँचे हुए हैं, घूमने फिरने गए हुए हैं, सैर सपाटे कर रहे हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि उनसे कहा गया पेट्रोल जो है वो मतलब कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे इस्तेमाल करें। लेकिन हमारी आवाम, आपको पता है कि थोड़ी सी अगर छुट्टियाँ मिल जाए या थोड़ा सा टाइम मिल जाए, वो कहते हैं कि चलो जी सामान पैक करो, और ऐसा लगता है पहले से पैक किया होता है और वो तैयारी पहले से की होती है, आओ जी चले हम घूमने फिरने के लिए। अभी मैं कल कहीं पे पढ़ रहा था कि पैसे जो है ना वो फजूल खर्ची ना करें, पैसों को सेव करें, ठीक है। क्योंकि अभी जो कुछ चल रहा है दुनिया में उसमें ऑब्वियसली अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो चीज़ें भी, खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो रही हैं, ग्रॉसरी भी महंगी हो रही है। सो हर चीज़ जो है उसकी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो वो अलग बात है, अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो वो और बात है। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं और जो लोअर क्लास के लोग हैं, उन्हें चाहिए कि पैसे जो हैं वो सेव करें, और इस टाइम पे ख़ास तौर पे फजूल खर्ची जो है ना वो बिल्कुल भी ना करें। और क्योंकि ऑब्वियसली देखो, मैं तो कह रहा हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ कि कल जो है वो चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाए, लेकिन स्टिल आपको वो कहते हैं ना कि सेफ्टी स्टॉक लाजमी रखना चाहिए, और थोड़ा बुरे वक्त के लिए सेव करके रखना चाहिए, और थोड़ी देर प्लानिंग जो है इस हवाले से करनी चाहिए। जो लोग नहीं करते फिर वो जब टाइम आता है ना उसके ऊपर फिर उनके साथ बहुत बुरी होती है। एनीवेज जी, सबसे पहले आपको बता दूं किस तरह प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लाइव कॉल्स के लिए हमेशा की तरह हमारा नंबर है 05111000011, और दूसरा नंबर हमारा ये है 05192022540। और आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करोगे एसएमएस मैसेज के थ्रू। अभी से मोबाइल फ़ोन की एसएमएस की ऑप्शन में जाओ, वहाँ पर लिखो 101, एक स्पेस तो मैसेज नाम शहर के नाम लिखकर 4471 पर अपने तमाम टेक्स्ट मैसेज आप हमें सेंड करोगे। और तीसरा तरीका ये कि फेसबुक में हमारा ऑफिशियल फैन पेज ज्वाइन करो, www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान, जहाँ पर आपको अभी के शो वाली पोस्ट नजर आएगी कि 12 to 2 AM आपका मेरा साथ रहेगा FM 101 इंटरनेशनल में। वहाँ पर अपने कमेंट्स और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और ख़ास तौर पे हमारे वो दोस्त जो कि पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनली हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, आप फेसबुक के थ्रू इजीली प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और हमेशा मैं कहता हूँ पार्टिसिपेट किया भी करो, क्योंकि ताकि हमें पता चले कि कहाँ का प्रोग्राम सुना जा रहा है। और इसके साथ साथ आपका फीडबैक जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, और जो भी प्रोग्राम में बात हो रही हो उसके हवाले से ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें। और ये मैं सबसे कहता हूँ, देखो ज़िंदगी में ना हर इंसान की अपनी सोच होती है, ठीक है। जिस तरह मैं अगर प्रोग्राम में कोई बात पूछ लेता हूँ तो उसका फीडबैक अपने माइंडसेट के हिसाब से ज़रूर दिया करो,
और इसी तरह मैं कहता हूँ कि अगर आप बाहर कोई 10 लोग बैठे हुए हो, अगर किसी टॉपिक के ऊपर बात हो रही है या किसी ने कोई सवाल कर लिया है, उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, अपना फीडबैक लाजमी दिया करो। ये ना अब अच्छा, बहुत सारे लिसनर्स जो है ना फिर भी लिख रहे होते हैं हाय हाउ आर यू, क्या हाल है आपके। अब देखो, अब बाहर अगर 10 लोग बैठे होंगे तो क्या आप हाय हाउ आर यू करके खामोश बैठ जाओगे? नहीं, आपको नहीं बैठना चाहिए। आपको अपनी राय देनी चाहिए। आपका जो भी डिस्कशन हो रही है या जो भी टॉपिक है, जो भी सवाल है, उसके हवाले से आप क्या कहते हो, आपकी सोच क्या कहती है, अपना फीडबैक लाजमी दिया करो, रिस्पांस लाजमी दिया करो। देखो आजकल के दौर में चुप रहने वाला दौर ख़त्म हो गया, ठीक है? हर कोई टॉकेटिव है और जहाँ पर बोलना चाहिए वहाँ पर बोला करो, अच्छी बात है। और ज़्यादा खामोशी जो है वो अच्छी नहीं रहती है। ज़्यादा खामोशी रहने वाले लोग जो है ना, वो आजकल की लाइफ में बड़े तन्हा रह जाते हैं और फिर बाद में लोगों से कहते हैं यार हमसे कोई बात ही नहीं करता। सो आप किसी से बातचीत करोगे तो आपसे बात करेगा ना। बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने के लिए। तो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? बात करने से आता है ना। अगर आप बात नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आई नो कि पहली बार थोड़ा सा आपको लगता है कि यार मैं कोई गलत बात ना बोल दूँ। दूसरी बात ये है कि आप थोड़ा बेहतर बोलते हो, तीसरी बार और बेहतर बोलते हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते 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 जो जहाँ भी आप बात कोई स्टार्ट करते हो या रिस्पॉन्ड करते हो किसी को, तो आप बेहतर तरीके से करते हो। तो इसलिए बोला ज़रूर करो, बातचीत ज़रूर किया करो, क्योंकि बात से बात निकलती है। और समटाइम्स बातें जो है हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं, लेकिन सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर मतलब कि ज़रूरत हो ना, वहाँ पर इम्प्लीमेंट भी किया करो जो बोल रहे हो। एनीवेज जी, प्रोग्राम में क्या होगा कुछ ही देर में आपको बताएंगे। और जैसा मैं कहता हूँ कि आप कोई भी बात कर सकते हो प्रोग्राम में। एक पूरा मतलब 7 डेज़ होते हैं आपके पास ज़िंदगी में। मतलब ज़िंदगी इतनी तेज़ चल रही है, इतनी फास्ट चल रही है, 7 दिनों को पता ही नहीं चलता। एकदम से मंडे आता है और मंडे फिर से मंडे आ जाता है, फिर से मंडे आ जाता है, फिर से महीना गुजर जाता है, फिर से 6 महीने गुजर जाते हैं, फिर से साल गुजरा है। ऐसे गुजरी है लाइफ। तो ये है कि 7 डेज़ में मतलब कोई भी बात कर सकते हो जो आप ज़िंदगी में कर रहे हो। कोई आपके स्कूल के हवाले से होती है, कॉलेज के हवाले से, यूनिवर्सिटी के हवाले से होती है कि कोई टीचर जो है वो मतलब कि उन्होंने डांटा है क्या, आपकी अटेंडेंस शॉर्ट कर दी है, मतलब आप पढ़ाई में ठीक नहीं हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं जा रहा, दिल नहीं लग रहा, घूमने फिरने को दिल कर रहा है, खाने पीने को दिल कर रहा है, क्या मतलब कि अबू ने डांट दिया, अम्मी ने डांट दिया। कोई भी बात हो सकती है ना जो आप कर सकते हो प्रोग्राम में। सो मतलब कि शादियाँ अटेंड कर रहे हो, कोई मतलब कोई कॉन्सर्ट अटेंड कर लिया है, दोस्तों के साथ कोई डिनर पे चले गए हो, कोई लंच पे चले गए हो। सो बहुत सारी बातें हो सकती है। आजकल तो मौसम देखो इतना अच्छा, बारिशें हुई हैं। जिस तरह हम पिछले प्रोग्राम में बात करें तो बारिशें होती हैं तो फिर वो समोसे निकल आते हैं, पकौड़े निकल आते हैं और चाय निकल आती है। चाय तो खैर वैसे भी निकलती है। कल मैं किसको कह रहा था, किसी को मैं कह रहा था यार कि वो कोई यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर था, उससे मेरे साथ है एक जानने वाले, तो छोटी मोटी वीडियोस बनाते हैं, तो उनसे चाय के ऊपर बात हो रही थी। तो वो उन्होंने एकदम से वो मेरी वाली बात की, और सुबह भी चाय, दोपहर को भी चाय, शाम को भी चाय, रात को भी चाय, सारा दिन हम चाय पीते रहते हैं और हमारे अंदर मेरे ख्याल से चाय ही चाय है। तो मैं उनसे भी कल यही कह रहा था यार, चाय अगर इतनी चाय है तो कोई चाय के कंटेंट है ना, बनाओ चाय के ऊपर वीडियो बनाओ कोई। सो ये है कि चाय ज़रूरी होती है। तो मौसम के बारे से बात कर रहे थे। अब मौसम देखो अभी भी फोरकास्ट है, ठीक है, अभी भी आज या कल में हल्की हल्की बारिश हो सकती है। उसके बाद और अब मेरी तरह के लोग होंगे वो वेट करेंगे यार थोड़ा बारिशें ख़त्म हो। तो ये कार वॉश वाला बड़ा एक इम्पॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि जारी बात है गाड़ी जो है आपकी साफ़ होनी चाहिए। तो वेट करें मौसम, बारिशें ख़त्म हो जाए, फिर एक ही बार जाकर अच्छी तरह गाड़ी वॉश भी करा लेंगे, पॉलिश भी करा लेंगे। सो अच्छा रहता है ना। अपनी आप जो आपके सबसे दिल के करीब चीज़ होती है उससे आप ज़रा केयर करते हो उसकी, ठीक है, और करनी भी चाहिए, ठीक है। जहाँ आपने पैसे लगाए हों उस चीज़ की केयर ना करो तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा 6-6 लाख के मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं, ऐसे उन्होंने सोफ़ों पे फेंके होते हैं, ऐसे जी वो पंखों के ऊपर पड़े होते हैं, ऐसे गाड़ी में नीचे गिरे होते हैं, सड़क के ऊपर फेंक रहे होते हैं। वो केयर ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? मैं उनसे हमेशा कहता हूँ यार शुक्र करो तुम्हारे पास ये इतना एक्सपेंसिव जो है मोबाइल फ़ोन है, तुम केयर ही नहीं करते। इसकी स्क्रीन के ऊपर ऐसे क्रैक पड़ा हुआ है और लोग नहीं करते, हालांकि करना चाहिए। जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जारी बात है आप ख्याल नहीं करोगे तो कौन करेगा? फिर जारी बात है दूसरे देखेंगे यार मुझे थे अगर तूने ख्याल नहीं करना।
सो एनीवेज बात हो रही थी पूरा हफ्ता इतना कुछ करने के लिए होता है, जो बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बता भी दी हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ बता भी दी हैं। सो ये है कि आप कुछ भी हमारे साथ प्रोग्राम में हम डिस्कस कर सकते हो। टीवी देख रहे हो, कोई ड्रामा आपको अच्छा लग गया, उसके वाले से बात कर सकते हो। कोई स्टोरी है ड्रामे की, जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ यार ड्रामों में हर जगह जो है एक ही स्टोरी चल रही होती है। अच्छा, कोई भी ड्रामा उठा के, किसी भी चैनल के ऊपर कोई भी ड्रामा उठा के देख ले, एक डाइवोर्स लाजमी होती है, लाजमी एक डाइवोर्स होती है। और मेरे ख्याल से डाइवोर्स के बगैर जो है कोई ड्रामा हमारा पूरा ही नहीं होता। और ये है कि लेकिन कल मैंने वैसे ही ना आते चलते फिरते मैंने एक ड्रामा देखा। अब मैं वो चैनल का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मुझे उसकी वो प्रोडक्शन बड़ी अच्छी लगी मुझे उसकी, और उसका कैमरा और उसकी साउंड क्वालिटी अमेजिंग यार। मैं उसका नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये है कि मुझे अच्छा लगा वो ड्रामा जो है, ज़रा यंगस्टर्स के ऊपर था। और खैर, अब जारी बात है, इतने चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो जितना अच्छा इक्विपमेंट लेके आ रहे हैं, जितना जदीद इक्विपमेंट जो है वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, अगर लोग पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर वो नज़र आता है हट के। जो अच्छा काम होता है वो हमेशा अलग आपको नज़र आएगा। अब आई डोंट नो, आप देखो मूवी देखी है नहीं देखी, अभी पिछले 2 मूवीज़ आई थी, एक शान की आई थी, एक फहद मुस्तफ़ा की आई थी। सो आई डोंट नो, लेकिन अगर आप उसके बारे में फीडबैक देना चाहो तो दे सकते हैं। देखो, मैंने आपको इतनी बातें बता दी हैं, कोई आपके खाने में से कोई मक्खी निकल आई है यार, कोई बाल निकला है, उसके बारे में बात कर लो यार। ज़िंदगी में कंफ्यूज हो यार, कोई कह रहा मैं दोस्तों से नाराज़गी होगी है, या कोई नए दोस्त बना लिए हैं, या मतलब कि बहुत कोई आप एक्साइटेड हो, खुश हो, कोई कंफ्यूज हो, कोई प्रॉब्लम है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। आप ज़रूर उसके ऊपर बात करो। 101 एक स्पेस मैसेज नाम शय के नाम लिखकर 4471 पर, साथ फेसबुक पे www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर लाइव कॉल आपकी 12:40 के बाद हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे हमेशा की तरह। और ये है कि अभी मैं एक ट्रैक की तरफ बढ़ूँगा, जब ये ट्रैक के बाद वापस आऊँगा तो फिर आपको बताऊंगा कि आज के प्रोग्राम में मैं आपसे सवाल क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने सवाल किया नहीं है, ठीक है। सो बताऊंगा अभी मैं थोड़ी देर बाद। सो अभी मैं फ़िलहाल ट्रैक में प्ले कर रहा हूँ, बिलाल सही थी आवाज़ में, ट्रैक इजाज़त। और कल से बड़ी वायरल हो रही है वीडियो, सवा कमर की बर्थडे पार्टी थी, उस